झारखंड में विधिवत तौर पर हेमंत सोरेन की सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। इस बीच एनडीए खेमा अपने हार के कारणों की समीक्षा भी शुरू कर चुका है। बीजेपी कई दौर की बैठक कर चुका है। इस बीच एनडीए की प्रमुख घटक दल यानी आजसू पार्टी भी आज रविवार के दिन जो है अपने हार के कारणों की समीक्षा करने जा रही है। इस वक्त पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, किन बिंदुओं पर अब रिव्यू करेंगे? क्या कुछ इनपुट अब तक आया है? देखिए, वर्तमान जनादेश का निश्चित तौर पर हम लोग मूल्यांकन करेंगे। एक तरफ जीत, दूसरी तरफ हम जीत नहीं पाए। जो एग्जिट पोल में दिखाया वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। आखिर ये तो समीक्षा करने की बात है, क्योंकि हम तो संघर्ष से आए हैं। हमारा उपज संघर्ष से हुआ और क्षेत्रीय दल है। झारखंडी जनमानस के लिए ही राजनीति करते हैं। झारखंड की अस्मिता और उनके सवालों को ही लेकर के हमेशा से मुखर रहे हैं। लेकिन आज गठबंधन के तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ी। एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एनडीए गठबंधन को एग्जिट पोल में जितना कहा गया उतना भी नहीं ले पाए। निश्चित तौर पर विधानसभा वाइज और संगठन के अंदर संगठन की भूमिका, इन तमाम विषयों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और भविष्य में हम बेहतर कैसे करेंगे इस पर निर्णय लेंगे। 2019 में पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, उस वक्त भी कामयाबी नहीं मिली। 2024 में पार्टी गठबंधन के साथ गई, आउटकम आपको नहीं मिला। आपको लगता है क्षेत्रीय पार्टी के लिए अपने आप को बचा कर रखना, संगठनात्मक दृष्टिकोण से एग्जिस्ट करना बेहद मुश्किल है, बहुत बड़ी चुनौती है 2024 से 29 तक? देखिए, ये बात हमको लग रहा था कि पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंड का जनादेश ये बता दिया कि राष्ट्रीय पार्टियों के कद को हमने छोटा कर दिया। आप चाहे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, माने यहाँ राष्ट्रीय पार्टियों के एजेंडे को जनता ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, जिसका परिणाम इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनभावना, उनकी आकांक्षाओं का ही परिणाम है कि इस तरह का जनादेश आया है। क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि जयराम फैक्टर एक बड़ा रोल प्ले किया है एनडीए के सेटबैक के लिए, क्या आप व्यक्तिगत तौर पर या पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से मानती है कि जेएलकेएम का जो प्रदर्शन रहा है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक लेकर आया है? जयराम भी एक ही जीता है, हम भी एक ही जीते हैं और जदयू भी एक ही जीता है, लोजपा भी एक ही जीता है। जयराम जिन भावनाओं को लेकर के जनता के बीच में गया, लोगों ने स्वीकारा है। कहीं ना कहीं हम तो अपना मूल्यांकन ज़्यादा करेंगे। कहीं ना कहीं हम जनता के बीच उनकी भावनाओं के साथ हम अपने आप को जोड़ नहीं पाए, जिसका ये परिणाम। आपको लगता है कि जेएलकेएम को क्या अंडरएस्टिमेट करना या उनको तरजीह नहीं देना या उनको उस कद काठी का नहीं समझना, ये कहीं ना कहीं ये भापने में समझने में नुकसान हुआ है? झारखंड को समझने के लिए तो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग लगे, लेकिन अभी तक नहीं समझ पाए। राष्ट्रीय राजनीति के योद्धा लोग भी यहाँ आए, लेकिन हमको लगा झारखंड को ठीक से नहीं समझ। झारखंड और देश की राजनीति में बुनियादी फर्क हमको लगता है। झारखंड का माटी को जो समझ गया पूरे देश को समझ सकता है, क्योंकि यहाँ हर 20 किलोमीटर में पानी भी पानी भी दोनों चेंज हो जाता है। आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को झारखंड में आप नहीं कर सकते। झारखंड की जनभावनाओं को समझने के लिए अभी जो जनादेश आया है, कहीं न कहीं झारखंडी जनभावना के अनुरूप आया है, लेकिन उनके साथ जो चुनौती है उसको हम लोग देखें। ये जो एक आम तौर पर परसेप्शन बनाने की कोशिश है, या कहा जा रहा है राजनीतिक तौर पर कि कहीं न कहीं अब वो जो जेएलकेएम है वो आजसू की जगह ले सकती है इन फ्यूचर। राजनीति में कोई किसी का जगह तो नहीं लेता है, क्योंकि हम खुद अपने आप का मूल्यांकन करेंगे। एक बार अगर देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी देश में 2 ही एमपी सब थे, आज पूरे कई एक स्टेट और देश में पूर्ण बहुमत के साथ। तो आपको विस्तार से अपने संगठन, अपने सोच, अपने आइडियोलॉजी के साथ-साथ जमीन धरातल पे जनता के साथ जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, जन मुद्दों के साथ जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे,
जितना उतना ही जनता आपको स्वीकार करेगी और एक निश्चित एक विधानसभा सीट का एग्जाम्पल अगर लें गोमिया का, वहां पर जो आपके प्रत्याशी थे लंबोदर जी अच्छा काम कर रहे थे और हम लोग से बड़ा अच्छा रिलेशन था उनका। उनका नहीं आना हम लोगों के लिए बड़े सेटबैक के तौर पर है। लेकिन आप देखेंगे वो थर्ड पोजीशन पर आ गए, जेल के उनकी प्रत्याशी सेकंड पोजीशन पर आ गई। आपको लगता है कि ये वाकई में ये अलार्मिंग सिचुएशन है पार्टी के लिए, आजसू पार्टी के लिए? देखिए, चुनाव में विकास का माने कितना रखता है जनादेश में, ये तो सुदेश जी को देख करके समझ सकते हैं, लंबोदर जी को देख करके समझ सकते हैं, रामगढ़ को भी देख के समझ सकते हैं। इतना था कि आप जेएमएम का नाम जो मन्नू ठाकुर, उसको भी देख के समझ, मिथिलेश ठाकुर को भी देख करके समझ, माने विकास कोई मानक नहीं लगता है चुनाव के दृष्टिकोण से। चुनाव के दृष्टिकोण से भावनाएं ज्यादा माने रखते, सेंटिमेंट ज्यादा, उसका ज्यादा मार्क्स रहता है। कहीं न कहीं हम जनता के जनभावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाए, काम किए हैं इस पर हमको कोई उँगली नहीं उठा सकता है। हमने जो एक राजनेता को अपने क्षेत्र में क्या करना चाहिए, शायद सुदेश जी से ज़्यादा कोई संगठन कोई नेता ऐसा नहीं किया होगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ एनडीए के साथ जाना कहीं न कहीं आपको फायदेमंद साबित नहीं हुआ है? पूरे देश में लोग गठबंधन के तहत ही लड़ रहे थे। लोग कह रहे थे कि यह दौर ही है गठबंधन का, अलग कर रहोगे तो अलग हो जाओगे। लेकिन पूरे देश के गठबंधन के हिसाब से झारखंड में जो एग्जिट पोल का रिजल्ट दिखा रहा था, हम लोग भी उम्मीद ऐसा कर रहे थे, लेकिन झारखंड का माटी और देश की भावना, ये दोनों में अंतर है। तो आपने सुना ये थे देवशरण भगत, आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की कि दूसरी पार्टियों का क्या कुछ प्रदर्शन रहा वो अलग विषय है, लेकिन पार्टी अपने संगठनात्मक दृष्टिकोण से चीजों का इवैल्यूएट करेगी। तो अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।